किसी प्रसिद्ध कवि ने कहा है कि देश का वह गांव बता दो जो अच्छा हो, जहां सरकारी कार्यक्रम कोई सच्चा हो, जहां सुरक्षित जच्चा बच्चा हो, वो सारे जहां से अच्छा हो, वो सारे बजे आ रहे हैं कॉलेज कैंपस का मतलब 10 बजे आप इंटर हो 5 बजे जाएं, आ रहे हैं 11 बजे, काम कॉलेज का 12 बजे स्टार्ट होता है। ये तो कॉलेज का प्रशासनिक व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी से क्या मांग करते हैं? यूनिवर्सिटी से मांग करते हैं कि आप यहाँ प्रोफेसर और नया बहाल करें, प्रोफेसर जितने में उनको टाइट गाइडलाइंस दें, बच्चे को अच्छी तालीम दें। धरना स्थल पे अभी एक बार सिर्फ प्रिंसिपल सर आए थे, वो भी बोले कि जो है क्या कहते हैं, हम जब उनके मुद्दों पे बात क्या कर रहे हैं, जो मतलब यहाँ छात्र छात्रा पढ़ने आ रहे हैं, जो भी वो क्लासेस वगैरह चला रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं ना कि बच्चे को बुला रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि लड़की का जो होता है ना, लड़की जो गर्ल्स यहाँ छात्रा पढ़ने आ रही है, उनका नंबर नोट किया जाता है। जब उनसे सवालात किया गया तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये बच्चे को फिर से नोटिफिकेशन देने के लिए हम नंबर नोट कर रहे हैं। तो छात्र भी तो बैठे हैं, उनका भी आप नंबर नोट करें। बिल्कुल करें जी, बिल्कुल करना चाहिए उनका भी, बिल्कुल करना तो ऐसा नहीं। तो यहाँ कुछ जो बैठे हुए हैं ऐसा माइंडलिटी लेके बैठे हुए हैं, जो कॉलेज का पूरा जो माहौल है गंदा कर रखे हैं। हम साझा कर देंगे आपको, हम दिक्कत नहीं है, ये सब नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिससे बच्चे को परेशानी हो रहा है तो उसके लिए तो हम लड़ेंगे ही। कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है पहले आओ और पहले पाओ। जी, पहले आओ पहले। नहीं, ऐसा कहाँ हो रहा है? ऐसा होता तो हम यहाँ बैठते हैं। कैसे बच्चों का एडमिशन हुआ जो यहाँ नहीं रहते हैं, वैसे बच्चों का एडमिशन? वैसे बच्चों का यहाँ तो ऐसा भी रूल्स है कि आप घर से एडमिशन। पिछले साल का मैं एक मैटर बता रहा हूँ आपको, बताना नहीं चले, बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ कॉलेज में प्रेजेंट था, ठीक है, मैं पिछली बार एक्टिव रहा करता था कॉलेज में। तो कुछ विषय में, एक विषय है फिजिक्स है, तो उसमें सीट खाली था, ठीक है। शाम तक उसमें एडमिशन हुआ और 34 सीट रिक्त रह गया था, ठीक है। यूनिवर्सिटी से मांग करते हैं कि आप यहाँ प्रोफेसर और नया बहाल करें, प्रोफेसर जितने में उनको टाइट गाइडलाइंस दें, बच्चे को अच्छी तालीम दें। धरना स्थल पे अभी एक बार सिर्फ प्रिंसिपल सर आए थे, वो भी बोले कि जो है क्या कहते हैं, हम जब उनके मुद्दों पे बात किए तो बोले कि हम देखिए, हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा। इसलिए कि जब भी हम इनलीगल और लीगल जैसी एक्शन हम लेंगे तो इनलीगल टाइप के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो इनलीगल गतिविधि दिखा रहे हैं, वो धमकी देते हैं, हमको धमकी देते हैं कि अगर आप कोई लीगल एक्शन लेंगे उससे पहले एक सना थाना में देते हैं। ये प्रिंसिपल का कहा हुआ हम बोल रहे हैं। अच्छा, प्रिंसिपल ने कहा है जी, ये परसों स्वयं खुद अपने मुंह से कह रहे थे कि आप पहले एक सना थाना में दे दें मेरे जान को खतरा, तब आप लीगल एक्शन लेंगे कॉलेज में, नहीं तो आपके जान को खतरा है। ये कॉलेज कैंपस हो गया है। और प्रिंसिपल साहब भी ऐसे हमारे जो पुलिस को कैंपस में बुला लेते हैं। आपने कहाँ किया? जी, मैंने डीएम साहब को भी पोस्ट कर दिया था बाई पोस्ट, मेरे पास रिसीविंग है, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास है, हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है। डीएम साहब को मैंने भेज दिया था, पीसी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, बीडीओ साहब को भी मेंशन कर रखा है, और थाना अध्यक्ष का एक एक सीट को बेचते हैं और उसी बच्चे का एडमिशन हो पाता है। क्या यही बात है? हाँ, ये भी बात है, और भी बहुत सारा मुद्दा है कॉलेज में। अगर देखा जाए, हर एक पहलू पे ध्यान दिया जाए तो मुद्दा कम पड़ जाएगा, मतलब हम लोग का टाइम कम पड़ जाएगा, मुद्दा ज़्यादा होगा। लेकिन चलिए 2-3 मुद्दों पर अगर ध्यान दिया जाए तो सबसे पहला मुद्दा मेरा तो ये है कि यहाँ जो प्रिंसिपल साहब हैं, पहले कॉलेज से नोटिफिकेशन देते हैं, सूचना देते हैं बच्चों को कि 3 विषय 4 विषय में सीट खाली नहीं है, जैसे कि हिस्ट्री हो गया, हिंदी हो गया, जूलॉजी इत्यादि, इन सबों में सीट खाली नहीं है। बाद में क्या करते हैं कि यहाँ के छात्र संघ के कैबिनेट को बुलाते हैं, कैबिनेट ही बोलेंगे, छात्र संघ यहाँ जो, लेकिन इसको असामाजिक तत्व के लोग रहते हैं, इनको छात्र संघ क्या, छात्र नेता क्या बोलेंगे? जो बच्चों से पैसे लेते हैं, लूटते हैं बच्चे को, उसको क्या बोलेंगे हम? तो उनको पहले बुलाते हैं, यहाँ बैठालते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस में मीटिंग होता है, उसके बाद जिनका जैसा स्थान है कॉलेज में उस हिसाब से पद है, मतलब पद ही बोलेंगे, तो उनको ऐसे करके सीट बांट दिया जाता है, किन्हीं को 2, किन्हीं को 1, ऐसे करके। यानी कि जिन पार्टियों का जितना वर्चस्व है उन लोगों को, हाँ, जो पुराने टाइम से हैं, यहाँ जान पहचान ज़्यादा है, वर्चस्व अपना जमा रखे हैं कॉलेज पे, तो वो क्या करते हैं, उनको सीट ज़्यादा दिया जा रहा है। और वो क्या करते हैं ना, बच्चे को पकड़ते हैं, उनको डेमोरलाइज करते हैं, पहले डराते हैं कि यहाँ तो एडमिशन नहीं हो पाएगा, फिर बाद में कहते हैं 10,000 दो, 5,000 दो, 6,000 दो, मैं आपका एडमिशन करा दूँगा। हिस्ट्री में सीट नहीं खाली था, बच्चे यहाँ से रिटर्न गए, बहुत सारे बच्चे हैं जो रिटर्न गए। हालांकि मैं भी वैसा छात्र हूँ जो यहीं का छात्र हूँ, फिर से मैं सोच रहा था कि मैं हिस्ट्री से फिर से ऑनर्स कर लूँ, ठीक है, मुझे भी सीट नहीं मिला। मैं भी हूँ ऐसा, जो हम चाह रहे थे कि फिर से हम यहाँ से मतलब कर ले, ग्रेजुएशन कर ले फिर से,
तो नहीं मिला सीट। दूसरा मुद्दा यह है कि जैसे कि सबसे पहला गलती तो मैं बोलना चाहूँगा कि साइबर कैफ़े वाले का जो ऑनलाइन ही करना था। सबको पता होता है कि हाँ मैथ नहीं है अगर विषय में तो फिजिक्स ऑनर्स नहीं ले सकते हैं आप, ये सबको पता है, बच्चे को पता होता है, तो फिजिक्स ऑनर्स नहीं ले सकते हैं। दूसरा गलती यहाँ के प्रोफेसर का है, जो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप यहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स देख रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किस चीज़ पे करेंगे आप? तो डॉक्यूमेंट ऐसे व्यक्तियों का एडमिशन हुआ है जिनका मान लीजिए कि ग्रेजुएशन या फिर जो विषय है वो फिजिक्स है और वो मैथ से एडमिशन लिया है। नहीं, मतलब मान लिया जाए ना कि अगर वो इंटर में उनका मैथ विषय नहीं है ठीक है। तो वो ग्रेजुएशन में फिजिक्स में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, ये है मामला। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, फिजिक्स में एडमिशन ले रहे हैं, पहले वेरिफिकेशन हो जा रहा है। दूसरा गलती है डेटा सेंटर वाले का, जो कॉलेज में एडमिशन इनका गलती ये है कि इनको वहाँ से जो है कॉमन एप्लीकेशन को एक्सेप्ट नहीं करना था, रोल नंबर वहाँ से हम आपको डॉक्यूमेंट भी हम दिखा सकते हैं, जो ऐसा भी डॉक्यूमेंट मेरे पास अभी है अवेलेबल, ठीक है, जिसमें चालान भी कट चुका है, रोल नंबर भी मिल चुका है, अब वो रिजेक्ट हो गया है, एडमिशन नहीं होगा। ऐसा बहुत सारा मामला है, 30-35 बच्चे ऐसे हैं जिनका फिजिक्स में एडमिशन रद्द हो गया है। अब बताएं उनके तो साथ क्या होगा? कहीं उन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है वो कॉलेज प्रशासन की ओर से हो रहा है। जी, कॉलेज प्रशासन का ये नाकामी है। कॉलेज प्रशासन अगर चाहती तो इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो नहीं होता। नहीं होता जी, तो ये जो मामला है, जो आप लोग जो बैठे हुए हैं, तो इसमें क्या निष्कर्ष चाह रहे हैं? निष्कर्ष चाह रहे हैं यही कि आप सबसे पहला तो यहाँ जो असामाजिक तत्व के लोग बैठते हैं उनको कॉलेज कैंपस से पहले फुर्सत में बाहर कर दें। कॉलेज कैंपस नीट एंड क्लीन होगा, यहाँ छात्र खुद आएंगे, खुद अपना स्वयं काम करेंगे। दूसरा चीज़ ये क्या, यहाँ जो 70% आप जो है पहले अटेंडेंस अलाउड कर दें कि अगर 70% बच्चे उपस्थित नहीं होंगे तो वो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ कर दें। उससे क्या होगा, बच्चे डर से भी शायद लेकिन पढ़ने आएंगे। यहाँ एक और मामला सामने आ रहा है कि कुछ प्रोफेसर कुछ दिन पहले आए हैं, कुछ दिन 2 साल 3 साल हुआ है, तो वो क्या कर रहे हैं, जो मतलब यहाँ छात्र छात्रा पढ़ने आ रहे हैं, जो भी वो क्लासेस वगैरह चला रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं ना कि बच्चे को बुला रहे हैं और क्या कर रहे हैं कि लड़की का जो होता है ना, लड़की जो गर्ल्स यहाँ छात्रा पढ़ने आ रही है उनका नंबर नोट किया जाता है। जब उनसे सवालात किया गया तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये बच्चे को फिर से नोटिफिकेशन देने के लिए हम नंबर नोट कर रहे हैं, तो छात्र भी तो बैठे हैं, उनका भी आप नंबर नोट करें। बिल्कुल करें जी, बिल्कुल करना चाहिए उनका भी, बिल्कुल करना तो ऐसा नहीं। तो यहाँ कुछ जो बैठे हुए हैं ऐसा माइंडलिटी लेके बैठे हुए हैं, जो कॉलेज का पूरा जो माहौल है गंदा कर रखे हैं। हम साझा कर देंगे आपको, हम दिक्कत नहीं है, ये सब नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिससे बच्चे को परेशानी हो रहा है तो उसके लिए तो हम लड़ेंगे ही। कॉलेज प्रशासन की तरफ से ये कहा जाता है पहले आओ और पहले पाओ। जी, पहले आओ पहले। नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कहाँ हो रहा है, ऐसा होता तो हम यहाँ बैठते हैं। कैसे बच्चों का एडमिशन हुआ जो यहाँ नहीं रहते हैं, वैसे बच्चों का एडमिशन? वैसे बच्चों का यहाँ तो ऐसा भी रूल्स है कि आप घर से एडमिशन, पिछले साल का मैं एक मैटर बता रहा हूँ आपको, बताना नहीं चले बता रहा हूँ आपको। मैं यहाँ कॉलेज में प्रेजेंट था, ठीक है, मैं पिछली बार एक्टिव रहा करता था कॉलेज में, तो कुछ विषय में एक विषय है फिजिक्स है, तो उसमें सीट खाली था, ठीक है, शाम तक उसमें एडमिशन हुआ और 34 सीट रिक्त रह गया था, ठीक है। फिर कल होके फिर हम कॉलेज आए, एक बच्चे आए मेरे पास, हमको बोले कि भैया आप एडमिशन करा दें। हम कहे चलिए आपके साथ हम चलते हैं, आपका एडमिशन करा देते हैं। उनको ले गए और जब हम बोले सर इनका एडमिशन कर दें आप, तो वो क्या बोल रहे हैं, सीट फुल हो गया। अब ये बताएं कि 10:30 बजे 34 बच्चा कहाँ से आ गया कि आप एक बैग से बोल रहे हैं। एक तो यहाँ जब मैं धरना स्थल पे बैठा हूँ तब पता चल रहा है कि प्रोफेसर कितना बजे आते हैं, कितने बजे आ रहे हैं। कॉलेज कैंपस का मतलब 10 बजे आप इंटर हो, 5 बजे जाएँ, आ रहे हैं 11 बजे, काम कॉलेज का 12 बजे स्टार्ट होता है। ये तो कॉलेज का प्रशासनिक व्यवस्था है। यूनिवर्सिटी से क्या मांग करते हैं? यूनिवर्सिटी से मांग करते हैं कि आप यहाँ प्रोफेसर और नया बहाल करें, प्रोफेसर जितने में उनको टाइट गाइडलाइंस दें, बच्चे को अच्छी तालीम दें। धरना स्थल पे अभी एक बार सिर्फ प्रिंसिपल सर आए थे, वो भी बोले कि जो है क्या कहते हैं, हम जब उनके मुद्दों पे बात किए तो बोले कि हम देखिए हम इस मुद्दे पे बात नहीं कर सकते हैं, हमसे नहीं होगा, इसलिए कि जब भी हम इनलीगल और लीगल जैसी एक्शन हम लेंगे तो इनलीगल टाइप के जो लोग यहाँ रह रहे हैं, जो इनलीगल गतिविधि दिखा रहे हैं, वो धमकी देते हैं, हमको धमकी देते हैं कि अगर आप कोई लीगल एक्शन लेंगे उससे पहले एक सना थाना में देते हैं। ये प्रिंसिपल का कहा हुआ हम बोल रहे हैं। अच्छा, प्रिंसिपल ने कहा है जी, ये परसों स्वयं खुद अपने मुँह से कह रहे थे कि आप पहले एक सना थाना में दे दें मेरे जान को खतरा, तब आप लीगल एक्शन लेंगे कॉलेज में, नहीं तो आपके जान को खतरा है। ये कॉलेज कैंपस हो गया है। और प्रिंसिपल साहब भी ऐसे हमारे जो पुलिस को कैंपस में बुला लेते हैं। लिखित शिकायत आपने कहाँ किया?
जी मैंने डीएम साहब को भी पोस्ट कर दिया था, बाई पोस्ट मेरे पास रिसीविंग है, मैं दिखा दूंगा, मेरे पास है, हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है, डीएम साहब को मैंने भेज दिया था, पीसी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, बीडीओ साहब को भी मेंशन कर रखा है, और थाना अध्यक्ष का साहब को भी मैंने भेज दिया था। लेकिन थाना का भी जो गतिविधि देख रहे हैं, अभी तक एक बार गश्ती तक के लिए नहीं है। हालांकि रात में इतना डर भय रहता है, कई बार तो हमको ऐसा भी आवाज़ आया है कि निकल जाओ कॉलेज से, नहीं तो मार दिए जाओगे। अब बताएं, हम यहाँ 3-4 की संख्या में रहते हैं, रात में अगर हमारे ऊपर कोई जानलेवा हमला हो जाए तो हम अपना बचाव कैसे करेंगे? यहाँ के जो परेशानी सामने आ रही है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं, क्या बताएं, आप गिनाते नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो या तो पहुंच से बाहर है या अभी बंद है। कृपया बाद में फिर से प्रयास करें। The number you are calling is either unreachable or switched off at the moment. Please try again later.